बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक करेंगे। मसल के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला मसल का जो डिसऑर्डर है डेट इज़ मसल फटीग। शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे। तो मसल फटीग किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट। तो इसमें जो मसल हैं उनकी जो उनका फंक्शन है कंट्रैक्ट करना, वो नहीं कर पाते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यानी मसल जो है ना इस मसल फटीग में कंट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी काजेज़ क्या हैं? डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी की कमी और एक्सेस अकामुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना मसल सेल के अंदर, और आयनिक इम्बैलेंस। आयंस कौन से हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, सोडियम। तो ये आयंस हैं, इनकी इम्बैलेंस की वजह से मसल फटीग होती है। सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं? कंट्रैक्चर कहते हैं स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस कंट्रैक्शन, यानी एक मसल जो है वो कंट्रैक्शन की स्टेट में ही रहता है कॉन्टीन्यूसली, रिलैक्स नहीं होता। तो इसकी रीज़न है कि एटीपी नहीं होता। एटीपी के नहीं होने की वजह से जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, जो मायोसिन का जो हेड है और एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट है, क्रॉस ब्रिज जो वहाँ पे जो बना हुआ है वो अनएबल टू डिटैच। तो वहाँ से क्रॉस ब्रिज जो है ना डिटैच नहीं हो पाता, यानी मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट से डिटैच नहीं हो पाता क्योंकि एटीपी नहीं है। इसलिए मसल जो है ना वो कॉन्टीन्यूस कंट्रैक्शन में रहेगा। लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मसल एक होगा, एक मतलब पेन होगी, मसल पेन होगी। मसल का पीएच जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगी, और ज़्यादा फटीग होगी ग्लूकोज के टूटने की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा, और ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना वो फटीग होगी। तो ये पहला डिसऑर्डर है मसल फटीग। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेटनी, तो ये डिजीज़ है जिसमें एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ जाती है। एक्साइटेबिलिटी किसको कहते हैं? एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स की एबिलिटी टू जनरेट नर्व इम्पल्स जनरेट करने की जो न्यूरॉन्स की जो एबिलिटी है वो एक्साइटेबिलिटी कहलाती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। तो वो बढ़ जाती है, यानी न्यूरॉन्स जो है ना वो नर्व इम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ एक्शन। तो एक्शन आगे जो उस नर्व इम्पल्सेस के अगेंस्ट जो एक्शन होना है, जो उस नर्व इम्पल्सेस जिस रिस्पॉन्स के लिए भेजी जा रही हैं वो रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो एक्शन नहीं परफॉर्म होगा मसल का, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन। मसल को पता नहीं लगेगा कि कंट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। तो इस प्रॉब्लम में, इस डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम होता है कि न्यूरॉन ज़्यादा नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। इसकी रीज़न है लो ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो कैल्शियम जो है वो नर्व इम्पल्स की जनरेशन में कैसे इन्वॉल्व है, ये आप नेक्स्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 17, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसकी काज ही देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से न्यूरॉन ज़्यादा से ज़्यादा नर्व इम्पल्स जनरेट करने लग जाता है। सिम्टम्स क्या है? मसल ट्विचेस होती हैं। ट्विचेस कहते हैं सिंगल इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन को फॉर ब्रीफ टाइम, यानी एक बगैर हमारे कंट्रोल के मसल कंट्रैक्ट करता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। ब्रीफ मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए मसल में एक बार जो है ना वो कंट्रैक्शन होती है, जो फिर वक्फे के बाद रिपीट भी हो सकती है या अगले दिन रिपीट हो सकती है। और कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन जो है इसमें इनवॉलेंट्री, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है इसमें, ये और वायलेंट यानी बहुत ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन होती है, या सीरीज ऑफ मसल कंट्रैक्शन, यानी एक मसल कंट्रैक्शन के बाद दूसरी वायलेंट मसल कंट्रैक्शन, फिर तीसरी वायलेंट कंट्रैक्शन। तो इसमें वायलेंट यानी बहुत ज़्यादा मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट करता है, फुली कंट्रैक्ट होता है मसल, और ये कंट्रैक्शंस जो हैं वो एक के बाद एक कंटिन्यू भी हो सकती हैं। तो मसल ट्विचेस यानी एक बार इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, ये इतनी वायलेंट नहीं होती, ठीक है, मगर कन्वर्जन में इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन होती हैं जो वायलेंट होती हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया जाता तो लेरिंक्स का स्पाज्म हो जाएगा। स्पाज्म कहते हैं इनवॉलेंट्री पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल। तो लेरिंक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसमें जो मसल्स हैं
उनमें इनवोलेंट्री यानी हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, इनवोलेंट्री कंट्रैक्शन होगी जो पेनफुल कंट्रैक्शन होगी। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा यानी सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो सीवियर, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, इसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कहते हैं, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये दूसरा डिसऑर्डर है टेटनी। क्रैम्प, क्रैम्प जो है वो टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल, यानी एक पूरे का पूरा जो मसल है उसमें ये कंट्रैक्शन होती है, टेटनी की तरह की कंट्रैक्शन होती है, इसको क्रैम्प जो है ना वो कहते हैं। तो यहाँ पे हम टेटनिक मतलब कॉन्टिन्यूस, यानी वो जो कंट्रैक्शन होगी वो कॉन्टिन्यूस रहेगी, मसल उसमें रिलैक्स नहीं करेगा। तो इसकी रीज़न है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन यानी आयंस या मिनरल्स की जो है ना वो कमी होती है, डिहाइड्रेशन यानी वाटर की कमी होती है, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन। इरिटेबिलिटी कहते हैं एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस को, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स जो है ना वो एबनॉर्मल जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं अमाउंट नंबर नर्व इम्पल्सेस के। इसकी सिम्टम्स क्या है? इसमें मसल जो है ना वो टॉट हो जाता है यानी स्टिफ हो जाता है, क्योंकि मसल कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्शन में है, रिलैक्स नहीं हो रहा, तो मसल टॉट होगा, स्टिफ होगा और पेनफुल होगा। ये फ्यू सेकेंड से लेके सेवरल आवर्स तक जो है ना क्रैम्प जो है ना एक मसल के अंदर रह सकता है, यानी मसल जो है ना वो कुछ सेकंड से लेके सेवरल आवर्स तक कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्ट रह सकता है। ये ज़्यादातर जो है ना वो हिप और थाई के जो मसल हैं उनमें ही क्रैम्प जो है ना वो होते हैं, ये लार्ज मसल्स हैं और ये हैवी जो है ना इनका वर्किंग भी इनकी हैवी है, तो इसलिए जो है ना ये कॉमन ज़्यादातर जो क्रैम्प है वो इन्हीं लार्ज मसल में, इन हिप और थाई के मसल्स में होता है। तो ये यूजुअली रात के वक्त होते हैं ड्यू टू ड्यूरिंग स्लीपिंग, सोते वक्त अगर कोई ऑकवर्ड पोजीशन, ऐसी पोजीशन हो जाती है बॉडी की जिसकी वजह से क्रैम्प हो सकता है, और एक्सरसाइज के फौरन बाद भी क्रैम्प जो है ना वो हो सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट एक और लास्ट जो है ना वो डिसऑर्डर है, डेट इज टेटनस। तो इसको हम इसका कंपैरिजन भी करते जाएंगे साथ साथ टेटनी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो टेटनस एक अक्यूट मतलब सीवियर, इन्फेक्शियस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाली डिजीज़ है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको काज करता है वो एनारोबिक है, यानी वो ऑक्सीजन के बगैर जो है ना ग्रो करता है। तो इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये वो बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, जो ये टेटनस काज करता है। दूसरी तरफ जो टेटनी है वो अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होने की वजह से होती है। टेटनस में क्या होता है? टेटनस में जो है ना परसिस्टेंट यानी कॉन्टिन्यूसली पेनफुल स्पाज्म होता है, यानी पेनफुल कंट्रैक्शन होती है सम स्केलेटल मसल्स की। कुछ स्केलेटल मसल्स में पेनफुल कंट्रैक्शन होती है जो परसिस्टेंट रहती है, यानी कॉन्टिन्यूसली रहती है, रुकती नहीं है, कंट्रैक्शन ही रहती है। जबकि इसमें टेटनी में क्या होता है कि न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी है यानी नर्व इम्पल्स जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और लॉस ऑफ सेंसेशन यानी लॉस ऑफ एक्शन जो है ना वो होता है। जबकि इसमें जो है ना वो पेनफुल स्पाज्म होता है। उसके बाद टेटनस जो है ना वो टिपिकली यानी ज़्यादातर शुरू होती है आहिस्ता हार्डनेस स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक मसल्स, यानी जॉज जो जबड़े के जो मसल हैं, जो नेक के मसल हैं, वो आहिस्ता हार्ड होना शुरू होते हैं। जबकि टेटनी में मसल ट्विचेस होती है, यानी कि एक सिंगल मसल कंट्रैक्शन, और कन्वर्जन्स होती हैं यानी कि इनवॉलेंट्री वायलेंट मसल कंट्रैक्शंस। टेटनस में अगर ट्रीट नहीं होता टेटनस, तो टेटनस से फिर क्या होगा कि फिक्स्ड रिजिडिटी ऑफ जॉज, यानी जॉज जो है ना वो अपनी जगह पे क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। हार्ड होने की वजह से, क्योंकि उनके मसल्स जो है ना वो हार्ड है, और उनके मसल्स के हार्ड होने की वजह से जॉज जो है ना वो अपनी जगह पे रिजिड हो जाएंगे यानी हार्ड हो जाएंगे, और वहीं पे फिक्स हो जाएंगे, जिसको लॉक जॉ कहते हैं। तो जॉ मूव नहीं कर पाएंगे। ट्रंक का स्पाज्म हो जाएगा। ट्रंक हमारी मेन बॉडी है, ठीक है,
मेन जो बॉडी है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसके साथ हमारे आर्म्स और हमारी लेग्स अटैच हैं, ट्रंक, वहाँ उसमें जो मसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो जाएगा, यानी पेनफुल कंट्रैक्शन हो जाएगी। लिम्ब के जो मसल्स हैं यानी आर्म के और लेग्स के जो मसल हैं उनमें भी पेनफुल कंट्रैक्शन हो जाएगी। और ट्रंक में यू नो के रेस्पायरेटरी मसल मौजूद है, हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है, तो रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम के मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जो रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, जो कि जिससे डेथ हो सकती है। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी लेरिंक्स रेस्पायरेटरी पैरालिसिस होता है और डेथ होती है। तो ये भी टेटनस जो है वो एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी उसका नेम है। इसकी वजह से परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूसली पेनफुल स्पाज्म यानी कंट्रैक्शन होती है कुछ स्केलेटल मसल्स में। ज़्यादातर ये शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता हार्डनेस स्टिफनेस ऑफ जॉस और नेक मसल से शुरू होता है, और फिर ये डिजीज़ ये डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जॉस जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसको लॉक जॉ कहते हैं। उसके बाद ट्रंक के जो मसल है उनमें भी पेनफुल कंट्रैक्शन होती है, लिम्ब के मसल यानी आर्म और लेग के मसल उनमें पेनफुल कंट्रैक्शन हो जाती है, और रेस्पायरेटरी फेलियर होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो टेटनस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज़ हैं उनमें टेटनस रेयर है, मगर जो तरक्की पजीर हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें टेटनस का जो मोर्टेलिटी रेट है यानी डेथ जो रेट है वो 40% है। तो MCQ के लिए भी याद रखिएगा कि टेटनस 40% मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये इसके जो है ना वो सारे डिसऑर्डर है मसल्स से जो रिलेट है। आगे हम एक और टॉपिक देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की जो मूवमेंट है उसके लिए स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको याद करना है। तो स्केलेटल मसल जो है वो उसके 3 पार्ट्स हैं, एक उसका ओरिजिन है, एक इंसर्शन है और एक बैली है। ओरिजिन मसल का वो एंड है जो कि फिक्स रहता है, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करता, ये एंड ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। इंसर्शन मसल का वो एंड है जो बोन को मूव करवाता है, यानी ये मूव करेगा, ये पार्ट मसल का ये जो एंड है ये मूव करेगा, इसकी मूवमेंट की वजह से बोन भी मूव करेगा, बोन भी मूव करेगी। और बैली जो है वो थिक पार्ट है, मिडल पार्ट है जो कि ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में है, और मसल का ये बैली वो पार्ट है जिसने कंट्रैक्ट करना होता है। तो ये एक मसल है, ये इसका दरमियान वाला पार्ट है, दैट इज थिक पार्ट जिसने कंट्रैक्ट करना है, और ये वो पार्ट है इंसर्शन है, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से इंसर्शन जो एंड है ये मूव करेगा। और ये इंसर्शन जो है ना वो किसके साथ अटैच है, ये मसल का वो एंड जो है ना वो किस टेंडन के जरिए, टेंडन के थ्रू किसके साथ अटैच है, मूवेबल बोन के साथ। तो बैली कंट्रैक्ट करेगा, इंसर्शन का एंड जो है ये जो मसल का ये जो एंड है इंसर्शन ये मूव करेगा, जिसकी वजह से बोन भी मूव करेगी। ये जो दूसरा एंड है जिसका नाम ओरिजिन है ये इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, ये कंट्रैक्शन के दौरान अपनी जगह पे फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, एक तो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज हैं उनको बाइंड करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। उसके अलावा ये बॉडी की जो फॉर्म है उसको मेंटेन रखता है, बॉडी की जो लुक है उसको मेंटेन रखता है, उसकी जो शेप है फॉर्म है। उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ये एक साथ होल्ड करके रखता है, एक साथ इकट्ठा करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जैसे कुछ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं जैसे ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू रिजिड भी होते हैं जैसे बोन है, तो कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट भी हैं जैसे कार्टिलेज है, और इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू फिब्रल यानी थ्रेड लाइक भी होते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक या फिब्रल जो है ये कौन है, ये टेंडन है और लेगामेंट है। तो इनको देख लेते हैं, टेंडन और लेगामेंट जो है ये कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस आता है। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू फिब्रल्स हैं और इनका काम ये होता है कि ये मसल्स को अटैच करते हैं बोन्स के साथ। लेगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू फिब्रल है और ये बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। टेंडन जो है वो नॉन इलास्टिक हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी जो है ना, लेकिन जो है ना लेंथ इनकी इंक्रीज नहीं होती, यानी नॉन इलास्टिक है, ये इनमें इलास्टिसिटी नहीं है। लेगामेंट जो है वो स्लाइटली इलास्टिक है, ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, स्लाइटली इलास्टिक है। ये जो टेंडन है ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द मसल्स के एंड पे मौजूद होते हैं, और जो लेगामेंट है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मोस्टली प्रेजेंट एट द जॉइंट्स।
मूवमेंट ऑफ द बोन, बोन्स कैसे मूव करती हैं, क्या मैकेनिज्म होता है? तो ज्यादातर जो मसल टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स के अलावा और भी दो मसल हैं, स्मूथ मसल जो कि ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, कार्डियक मसल जो कि हार्ट में है, लेकिन ज़्यादातर जो मसल हैं वो स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल्स जो है ना वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं? ये टेंडन को पुल करते हैं। टेंडन क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रिल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की कॉर्ड्स हैं, फाइबर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, टेंडन को खींचते हैं। टेंडन जो है ना वो उसने मसल्स को अटैच किया हुआ है बोन के साथ, यानी बोन और मसल्स के दरमियान में टेंडन है। तो मसल जो है वो टेंडन को खींचेंगे और आगे जो टेंडन है वो फिर, क्योंकि नॉन इलास्टिक है, उनकी लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो सकती, तो वो फिर आगे बोन को खींचते हैं। इस तरह बोन जो है ना वो मूव करती है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्केलेटल मसल कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे? ये टेंडन को खींचेंगे, टेंडन को खींचने, टेंडन जो है वो बोन के साथ अटैच है, आगे टेंडन बोन को खींचेगा। इस तरह बोन जो है ना वो मूव करेगी। मोस्ट मसल, ज्यादातर मसल्स जो होते हैं वो पास अक्रॉस, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, यानी ज्वाइंट की एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस कर रहे होते हैं, उस पास हो रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मसल है, ये ज्वाइंट है, और ये मसल एक साइड से, ज्वाइंट की एक साइड से दूसरी साइड पे पास हो रहा है और बोन्स के साथ, एक बोन्स के साथ अटैच हो रहा है, वो बोन्स जो कि ज्वाइंट बना रही है, ठीक है। तो ये ज्वाइंट के एक साइड से दूसरी साइड तक ये मसल मौजूद होता है और इसका एक एंड एक ज्वाइंट की एक बोन के साथ और दूसरा मसल का जो एंड है वो ज्वाइंट की दूसरी बोन के साथ अटैच होता है। तो जब मसल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स जो है ना वो बोन को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द बोन विद विच इट आर्टिकुलेट्स। यानी ये जो दो ज्वाइंट्स हैं, ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट जिसमें ये दोनों बोन्स मौजूद हैं, ये दोनों बोन्स आर्टिकुलेट बना रही हैं। आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइंट बना रही हैं। तो मसल्स क्या करता है कि जब वो कंट्रैक्ट करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो मसल कंट्रैक्ट करेगा तो मसल की कंट्रैक्शन की वजह से टेंडन पुल होगा। टेंडन जो है वो बोन के साथ अटैच है, वो बोन को खींचेगा और इस तरह बोन जो है ना वो मूव होगी। तो ये बोन जो है वो दूसरी ज्वाइंट की जो दूसरी बोन है उसकी तरफ भी मूव हो सकती है और उससे दूर भी यानी अवे भी मूव हो सकती है। और एक और बात इस पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि मसल मूवमेंट बोन में तभी पैदा होगी, तभी बोन्स मूव करेंगी जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। मूवमेंट रिलैक्सेशन ऑफ मसल से नहीं प्रोड्यूस होती। मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तब मूवमेंट होती है, रिलैक्सेशन जब मसल रिलैक्स करते हैं तब मूवमेंट नहीं होती। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और मसल की कंट्रैक्शन की वजह से ज्वाइंट पे एक बोन जो है वो दूसरी बोन की तरफ मूव करती है या उसे अवे मूव करती है। एंटागोनिस्टिक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंटागोनिस्टिक किसको कहते हैं? तो 650 स्केलेटल मसल्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं और ये जो स्केलेटल मसल जो मौजूद हैं ये ज्यादातर पेयर्स में मौजूद हैं, ठीक है। यानी एक बोन्स के साथ या ज्वाइंट के साथ अटैच हैं अगर ये मसल, तो पेयर में अटैच है। तो ज्वाइंट्स पे ये जो मसल हैं जो पेयर में मौजूद हैं, ये मसल कैसे काम करते हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं कंट्रैक्शन के जरिए। मैंने आपको पहले बोला कि मूवमेंट या मसल की जो वर्किंग है वो कंट्रैक्शन के जरिए होगी, रिलैक्सेशन के जरिए नहीं। तो ये मसल जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं बाय कंट्रैक्शन। इसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं। यानी एक मसल जो है वो दूसरे मसल के इफेक्ट को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। और दोनों मसल जो है वो एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा देख लें। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको ये बातें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। 650 स्केलेटल मसल मौजूद है ह्यूमन बॉडी में और ज़्यादातर जो मसल हैं वो पेयर्स में है। जो ज्वाइंट्स में जो मसल मौजूद हैं, जो पेयर्स में जो मौजूद है ज्वाइंट्स के ऊपर, ये मसल एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। यानी एक मसल कंट्रैक्ट हो रहा होगा तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होगा, और जब दूसरा कंट्रैक्ट कर रहा होगा तो पहले वाला रिलैक्स कर रहा होगा। तो दोनों एक साथ कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स, दूसरा कंट्रैक्ट करेगा तो पहले वाला रिलैक्स। इसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं।
और एक मसल दूसरे मसल के इफेक्ट को रिवर्स करेगा। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे रिवर्स करेगा। तो मूवमेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट पे पेयर ऑफ मसल मौजूद है। वो पेयर ऑफ मसल कौन से हैं? एक बाइसेप्स है और एक ट्राइसेप्स है। ये दोनों आर्म के मसल हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये मसल्स किस तरीके से आर्म को बेंड करते हैं, यानी कैसे आर्म की बोन्स को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। तो कंट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप मसल, आर्म जो बेंड होगी वो बाइसेप मसल्स के कंट्रैक्शन की वजह से होगी। उस वक्त ट्राइसेप मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे होंगे। तो ये डायग्राम देखें, ये आर्म की डायग्राम है और इसमें ये ऊपर वाले जो मसल हैं ये बाइसेप्स हैं और जो नीचे वाले जो मसल हैं ये ट्राइसेप्स हैं। और ये बीच में जो ग्रीन कलर की जो बोन है दैट इज ह्यूमरस है, ये अपर आर्म की बोन है ह्यूमरस। उसके बाद ये रेडियस है और ये जो है ना ये अल्ना है और ये एल्बो ज्वाइंट है। तो ऊपर वाले बाइसेप मसल है, नीचे वाले ट्राइसेप जो है ना वो मसल है। ये स्कैपुला है, शोल्डर की जो है ना वो बोन है। तो बाइसेप मसल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्ट कर रहे हैं और उस एट द सेम टाइम जो ट्राइसेप मसल है वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। ये कंट्रैक्ट कर रहा है ऊपर वाला मसल, तो नीचे वाला रिलैक्स कर रहा है। और बोन जो है ना वो मूव कर रही है ज्वाइंट की जो दूसरी बोन है उसकी तरफ, यानी आर्म जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रहा है, लिफ्ट हो रहा है, बेंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो है ना ये जो मसल्स हैं इनके इंसर्शन कहाँ अटैच है, कौन सी बोन के साथ अटैच है, यानी और रीजन कौन सी बोन के साथ अटैच है और इनका रोल क्या है हर किसी का बारी बारी। तो एक मसल है बाइसेप्स ब्रेकाई, ये रेडियस बोन की मीडियल सरफेस यानी मिडल सरफेस के साथ जो है ना ये अटैच है। यानी एक लेटरल साइड्स हैं जो है ना, अगर हम बोन की एक मिडल साइड है और एक बाकी उसकी राइट लेफ्ट साइड है, तो ये मीडियल सरफेस के रेडियस बोन की जो दरमियान वाली सरफेस है, जैसे ये दरमियान वाली सरफेस है, मीडियल सरफेस है जो मिड में है, और ये इसकी साइड वाली, ये इसकी साइड्स हैं। तो ये मीडियल यानी कि इस बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, रेडियस बोन के सेंटर में जो है ना ये अटैच है। इसका इंसर्शन जिसने मूव करना है मसल कंट्रैक्शन के दौरान, जिस एंड ने, वो रेडियस बोन के साथ अटैच है। और जो मसल का वो एंड जिसने मूव नहीं करना वो स्कैपुला के साथ अटैच है, शोल्डर बोन के साथ। बाइसेप्स ब्रेकाई का काम होता है कि जब ये कंट्रैक्ट करता है तो आर्म को उठाता है। ब्रेकियलिस ये एक और मसल है, ये भी बाइसेप्स ब्रेकाई के नीचे मौजूद होता है। इसका जो एंड है जिसने मूव करना है कंट्रैक्शन के दौरान, वो अल्ना के साथ अटैच है, अल्ना बोन के साथ। और इसका जो वो एंड जिसने मूव नहीं करना, जो फिक्स रहेगा, वो ह्यूमरस के साथ अटैच है। इसने अल्ना को लिफ्ट करना है, उठाना है। ब्रेकियो रेडियलिस ये इंसर्शन इसका रेडियस के साथ अटैच है, ओरिजिन ह्यूमरस के साथ अटैच है, और इसका काम है, वर्किंग है इसकी, ये रेडियस को लिफ्ट करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, ये बाइसेप्स ब्रेकाई है, ये कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसका वो एंड है जो कि इंसर्शन कहलाता है, और ये एंड इसका रेडियस के साथ अटैच है। और ये वो एंड है मसल का जो कि ओरिजिन कहलाता है, जो कि किसके साथ अटैच है? स्कैपुला के साथ। तो बाकी मसल्स की पोजीशन भी हम देखते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें, ये बाइसेप्स ब्रेकाई है। बाई का मतलब होता है टू, सेप्स का मतलब होता है हेड्स, और ब्रेकाई कहते हैं आर्म को। तो ये जो मसल है इसके टू हेड्स हैं। ये आप देख सकते हो कि एक ये है, टोटली एक ही है, एक साइड इसकी ऐसे टू हेड्स में डिवाइड है, और इसलिए इसको बाइसेप्स ब्रेकाई कहते हैं। और यहाँ से जो टेंडन है, इन दोनों एंड से, दोनों हेड्स के जो टेंडन है वो कहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं? वो स्कैपुला पे जाके अटैच हो रहे हैं, यानी शोल्डर बोन के साथ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो ये बाइसेप्स ब्रेकाई का ये ओरिजिन है, स्कैपुला। और इधर इसका जो इंसर्शन है, जहाँ एक ही हेड है, ठीक है, तो इंसर्शन जो एंड है वो जाके कहाँ अटैच हो रहा है? वो मीडियल सरफेस दरमियान में आके अटैच हो रहा है रेडियस की। तो ये बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन है, और ये बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन है। और ये इसके टू हेड्स हैं जो कि ओरिजिन वाली साइड से ये मसल डिवाइड होके टू हेड्स बना रहा है। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे ये एक और मसल है जो कि ब्रेकियलिस है। ब्रेकियलिस का जो ओरिजिन है
एंड जो जिसने मूव नहीं करना वो ह्यूमरस के साथ अटैच है। दिस इज ये इंसर्शन लिखा हुआ है, इंसर्शन नहीं है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ह्यूमरस जो है के साथ इसका ओरिजिन है, और ये जो है ये इसका इंसर्शन है जो कि अल्ना के साथ अटैच है। दूसरी तरफ ये एक और मसल है जो कि ब्रेकियो रेडियलस कहलाता है, इसका ओरिजिन जो है वो ह्यूमरस के साथ अटैच है। आप देख सकते हो कि ये जो दरमियान में जो ब्लैक कलर की बोन है ये ह्यूमरस, इसका ओरिजिन यहाँ अटैच है, और ये इसका इंसर्शन है जो कि रेडियस के साथ अटैच है। तो ये मसल्स हैं और ये उनकी पोजीशन है और उनके इंसर्शन है और उनके जो है ना ओरिजिन्स है। स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म, तो आर्म कैसे स्ट्रेट होता है? तो इस आर्म स्ट्रेट तब होगा जब बाइसेप उस वक्त क्या कर रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा, रिलैक्स होगा, और ट्राइसेप्स जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो फिर ऑपोजिट, ठीक है, इसमें ट्राइसेप की कंट्रैक्शन की वजह से जो आर्म है वो स्ट्रेट होगा, वो सीधा होगा। तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई का जो इंसर्शन है वो अल्ना है, ये आप देख सकते हो ऊपर वाली डायग्राम में कि ये इसका जो इंसर्शन है वो अल्ना के साथ अटैच है। ओरिजिन इसका जो है ना वो इसके 3 हेड्स हैं, ये मसल जो है ना वो ओरिजिन के डिवाइड होके 3 हेड्स बना रहा है, जिसमें से 2 इसके जो हेड हैं वो ह्यूमरस के साथ अटैच हैं टेंडन के जरिए, और एक जो इसका हेड है वो स्कैपुला के साथ अटैच है। तो 1 हेड इज अटैच विद स्कैपुला एंड 2 हेड्स आर अटैच विद ह्यूमरस। इसका रोल क्या है कि जब ट्राइसेप्स ब्रेकाई कंट्रैक्ट करते हैं तो आर्म जो है ना वो स्ट्रेट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज लिवर्ड मूवमेंट। येलो कलर का जो पैच है, येलो पैच, उसमें आप देखेंगे लिवर्ड मूवमेंट यानी बोन मूवमेंट। तो रिजिड एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन, एक्सटर्नल यानी एक्सोस्केलेटन, इंटरनल यानी एंडोस्केलेटन, दोनों रिजिड होते हैं, तो इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं। मसल्स जो है ना वो स्केलेटल के पार्ट्स को मूव करवाते हैं एट मूवेबल जॉइंट्स, जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिल रही हैं वहाँ पे मसल्स मौजूद हैं, और वहाँ मसल्स उन जॉइंट्स की बोन्स को मूव करवाते हैं। तो एक हर बोनी लीवर या हर बोन जो है ना वो मूव करती है एंटागोनिस्टिक मसल पेयर के जरिए, यानी एक पेयर में 2 मसल और दोनों मसल एक दूसरे के अगेंस्ट वर्किंग कर रहे हैं। एक मसल जो है ना वो दूसरे मसल के एक्शन को रिवर्स करता है, जिसकी वजह से बोन जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। देखें जैसे बाइसेप जब कंट्रैक्ट करता है तो आर्म की जो बोन है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, यानी एक जॉइंट पे जो दोनों बोन्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, आर्म लिफ्ट हो जाता है। उस वक्त ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा होता है, काम नहीं कर रहा होता। देयर इज नो वर्किंग इन ट्राइसेप, ओनली वर्किंग इन बाइसेप्स यानी कंट्रैक्शन। और जब ट्राइसेप्स काम करता है तो वो बाइसेप्स के एक्शन को रिवर्स करता है और बोन को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है, यानी कि आर्म को क्या करता है, स्ट्रेट कर देता है। तो इस तरीके से ये लीवर्ड मूवमेंट होती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। कल फिर हम आगे इसको जो है ना वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज।